आइए सबसे पहले संबंध की परिभाषा देखें। ये आप देख सकते हैं, आपके पास क्या है, दो समुच्चय। ये पहला समुच्चय मान लेते हैं A, ये दूसरा समुच्चय B। पहले समुच्चय में कुछ विषयों पे के नाम दिए हुए हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, सिविक्स, इंग्लिश और हिंदी। B के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए हुए हैं A, E, I, O, U। इनके बीच हमें एक संबंध स्थापित करना है, जो कि हमने R से दिखाया है। अब ये संबंध क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे A और B का कार्तीय गुणन निकालिए, तो क्या निकालेंगे आप? आप झट से मुझे बता देंगे, मैथ A, मैथ E, मैथ I, मैथ O और मैथ U। यानी मैथ के साथ सारे स्वरों का जो युग्म बनेगा वो, फिर फिजिक्स के साथ बनाएंगे, ऐसे ही बाकी सारे विषयों के साथ भी बनाएंगे, ठीक। और इन सब जो हमारे क्रमित युग्म हैं, उनका अगर मैं समुच्चय ले लूं तो मुझे कार्तीय गुणन मिल जाएगा। पर अगर इसी में अभी आपको कहूं, मैं कुछ बदलाव करती हूं और मैं कहूं कि जो ये विषय है वो उन्हीं के साथ आपका युग्म बनाएगा, यानी उन्हीं स्वर के साथ युग्म बनाएगा जो स्वर उस विषय के अंदर आ रहे हों, ठीक। तो आप क्या कहेंगे? मैथ को आप कहेंगे A के साथ, यानी मैथ का युग्म A के साथ बनाएंगे। E, I, O, U क्या इसके साथ बनाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वह इसमें नहीं आ रही, ठीक। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हमारा कौन सा स्वर आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का? I। तो आप I के साथ इसका युग्म बनाएंगे। सिविक्स फिर से I। इंग्लिश के अंदर कितने स्वर आ रहे हैं? दो, तो यानी दो युग्म बनेंगे। इंग्लिश का सबसे पहले आप E से बनाएंगे, फिर I से बनाएंगे, ठीक। और आखिरी में हिंदी, हिंदी के अंदर भी आपका I स्वर आ रहा है, तो उसका भी युग्म I के साथ बनेगा। अब इन सारे युग्मों का अगर मैं समुच्चय बना लूं, तो वो क्या समुच्चय होगा? कैसा समुच्चय होगा? वो इस कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा, ठीक। और ऐसे ही उप समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? संबंध, जिसमें दूसरा घटक, पहले घटक क्या हो, इन दोनों के बीच में मध्य में कोई संबंध स्थापित हो। तो आइए इसकी परिभाषा देखें और ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया है क्या है निरूपण? ये हमारा एक तीर आरेख यानी एरो डायग्राम से ही मैंने आपको एक संबंध का दृष्टिकोण बताया है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा क्या कह रही है? किसी अरिक्त समुच्चय A और अरिक्त समुच्चय B, दो समुच्चय आ गए A और B में संबंध कार्तीय गुणन किसका है? ये गुणन है, और संबंध हमने ले लिया, मान लेते हैं R, ठीक। तो हमने पहले लिया था ये समुच्चय A, ये समुच्चय B, और इन दोनों में संबंध हमने लिया R का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय गुणन के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य में क्या होता है? एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, ठीक। इस पे उदाहरण भी लेंगे अभी हम, पर यहां से आपको परिभाषा मिल जाएगी। तो हम अगर फिर से इस परिभाषा को पढ़ें तो क्या मिला हमें? किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, और यह उप समुच्चय A जब B से हम कार्तीय गुणन करते हैं, इसके क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य में एक संबंध स्थापित करने से हमें प्राप्त होता है। और हमने यहाँ संबंध क्या लिया था कि जो विषय में अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर आ रहा है उसी पे ये युग्म बनाएगा, यानी उसी के साथ वो युग्म बनाएगा, ठीक। आइए अब कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान दें।
इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी, इसमें के बीच हमने एक संबंध आर स्थापित कर दिया है। और वो संबंध क्या है कि ये जो विषयों के नाम हैं वो उन्हीं के साथ युग्म बनाएंगे, उन्हीं स्वर के साथ जो स्वर इनके शब्द में आ रहा है। यानी मैथ ए के साथ, फिजिक्स आई के साथ, सिविक्स भी आई के साथ, इंग्लिश ई और आई के साथ, और हिंदी आई के साथ। ठीक, अब सबसे पहले बिंदु पे ध्यान देंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? द्वितीय घटक यानी प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जो द्वितीय घटक जो पहला हमारा घटक है जिसके साथ युग्म बना रहा है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है पहले घटक का। तो इसके अंदर ए स्वर जो ए है वो क्या है? प्रतिबिंब है मैथ का। ठीक, ई हमारा प्रतिबिंब है किसका? इंग्लिश का। ठीक, तो हमारे दूसरे घटक यानी ए, ई और आई ये क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, आइए अब दूसरे बिंदु पे ध्यान दें जो कि है प्रांत। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर है कि क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है उन अवयवों का अगर मैं समुच्चय में डाल दूं तो वो समुच्चय मेरा क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। यहां पे देखेंगे समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है, तो यानी सारे के सारे जो मेरे अवयव हैं वो क्या है? प्रांत के सदस्य हैं। तो प्रांत क्या बन गया? पूरा का पूरा समुच्चय ए। ठीक, तो समुच्चय ए इस संबंध आर का प्रांत है। अब आगे परिसर। परिसर प्रतिबिंब हमने पढ़ा है। अगर सारे प्रतिबिंबों का मैं समुच्चय बना लूं तो वो समुच्चय मेरा परिसर कहलाता है। तो इसके अंदर हमारा परिसर क्या होगा? ए, ई, आई, यानी जो परिसर है वो समुच्चय है किसका? सारे प्रतिबिंबों का। ठीक, आखिरी सहप्रांत। सहप्रांत क्या है? जो मेरे प्रतिबिंब हैं यानी जिस पे मैंने आर स्थापित किया है, प्रतिबिंब मेरे बी का क्या है? उपसमुच्चय। तो पूरा का पूरा बी मेरा क्या कहलाता है? सहप्रांत। ध्यान देंगे जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। यही हमने अभी देखा। ठीक, आइए इस पे एक सवाल लेते हैं। अब सवाल क्या है? सवाल बता रहा है हमारे पास एक समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर अवयव है। हमने ए से ए तक का ही एक संबंध स्थापित किया है, और संबंध क्या है? इसके अंदर वो सारे क्रमित युग्म आएंगे जिसमें दूसरे घटक पहले घटक का 2 गुना है। ठीक, देख सकते हैं y बराबर में 2x यानी 2x। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है? हमें इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है एवं इस संबंध का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तीर आरेख बना लेते हैं और फिर हम इसका आलेख जो हमारा उत्तर है वो देखेंगे। ठीक, ए ए यानी ये मेरा क्या हो गया? समुच्चय ए, ये मेरा समुच्चय ए। इसी दोनों सेम समुच्चयों पे ही हमें यानी दोनों ही समान समुच्चय पे ही हमें अपना संबंध स्थापित किया है। तो सबसे पहले ए का प्रतिबिंब देखते हैं, यानी पहले अवयव का प्रतिबिंब देखते हैं। 1 ये किसके साथ युग्म बनाएगा? ध्यान देंगे, 1 को अगर मैं यहां रखूं तो क्या आएगा मेरा y? 2 गुना, तो 1 का 2 गुना हो गया
2 पे। ऐसे ही 2 मेरा बनाएगा युग्म 4 के साथ और 3 मेरा युग्म बनाएगा 6 के साथ। ठीक, अब 4 को देखते हैं। 4 मेरा युग्म किसके साथ बनाएगा? 8 के साथ, पर 8 मेरा समुच्चय में है ही नहीं, तो यानी 4 का प्रतिबिंब है ही नहीं। ठीक, तो ये तो रहा हमारा तीर आरेख और इसी से ही प्रांत हम निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, अब पिछले वाले उदाहरण में सारे अवयव हमारे प्रांत के सदस्य बन गए थे, पर इसके अंदर आप देख सकते हैं केवल 3 ही अवयव ऐसे हैं जो हमारे प्रांत में हैं। तो यानी प्रांत क्या हुआ? 1, 2 और 3। आइए इसका अब उत्तर देखें। समुच्चय ए के बीच में हमने संबंध आर्क डाला। ए का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6। प्रांत क्या बन गया? समुच्चय जिसके अंदर 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3। परिसर यानी सारे प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंब कौन कौन से? 2, 4 और 6। बना दिया हमने एक समुच्चय, 2, 4 और 6, ये हमारा परिसर हो गया। अब सहप्रांत। सहप्रांत तो पूरा का पूरा समुच्चय ए ही रहेगा, तो ये हमारा पूरा समुच्चय